बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारमानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ हजी पढ़ेंगे से। आपको मेरे हाथ पे एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है और इस फ्लैश कार्ड पर बहुत से फल हैं और वो एक टोकरी में है। आपको पता है जहाँ पर बहुत सारे फल एक ही टोकरी में एक ही जगह पर पड़े हों उन्हें कहते हैं समर। समर, इसको कहते हैं समर। और समर की पहली आवाज़ ज़रा गौर से सुनो, समर समर। समर समर। और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये समर की शक्ल है और इसका नाम है से समर, से समर, से समर। वेरी गुड। और यहाँ पर इतने सारे फ्रूट जहाँ पर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समर कहते हैं। और आपको मैं इसकी बड़ी शक्ल दिखाऊं? ये है बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने बे पे ते टे लिखा था, लेकिन इसके ऊपर तो 3 नुक्ते हैं बिल्कुल इस तरह से। ये है से की आवाज़ है स और से क्या बनता है? समर। वेरी गुड, समर। और हम अब देखते हैं कि से और कौन कौन से चीज़ों के नाम बनते हैं। अरे वाह, यहाँ पर हमें सफ़े के ऊपर बहुत सारे फल नज़र आ रहे हैं और हमने तो अभी सीखा है कि ज़्यादा से फल हों तो क्या कहते हैं? समर कहते हैं। तो इनका नाम हम क्या रखेंगे? समर समर समर। और ये कौन है भाई? ये से है और से की आवाज़ है स। शक्ल देखें इसकी, बिल्कुल बे पे ते टे जैसी है, लेकिन इसके ऊपर तो ये 3 नुक्ते हैं। ये है समर, 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 समर। वेरी गुड। और हमने आज सीखा कि ये है यहाँ पर बहुत सारे फल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समर। और हमने समर की आवाज़ भी सीखी है। यानी इसकी इब्तदाई आवाज़ कौन सी है? स। और इसकी शक्ल ये होती है, इसका नाम क्या है? समर। यस। अब हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम यहाँ पर से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, ऊपर से नीचे हल्की सी हम तिरछी लाइन लगाएंगे, फिर हम एक सीधी लेटी हुई लाइन लगाएंगे और ऊपर एक कर्व बनाएंगे और इस पर होंगे 3 नुक्ते। जी, ये है से की आवाज़ क्या है? स से बहुत सारी चीज़ों के नाम हमने सीखे। अब हम 2 से 3 मरतबा इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है इब्तदाई नुक्ता, ऊपर से नीचे की तरफ एक हल्की सी तिरछी लाइन, फिर एक लेटी हुई लाइन सीधी और ऊपर की तरफ एक कर्व बनाएंगे और इस पर 3 नुक्ते। ये है स है इसकी आवाज़। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स। इसका नाम है से। से हमने बहुत सी चीज़ों के नाम सीखे हैं। अब हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर से लिखने की प्रैक्टिस पहले दी गई है, हमें लिखने का तरीका बताया गया है और इसके साथ ही हमें इब्तदाई नुक्ता दिया गया है और हमें नुक्ते लगा कर दिए गए हैं ताकि हम से लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। से के ऊपर 3 नुक्ते। वेरी गुड। से की आवाज़ क्या है? स। वेरी गुड। हमने नुक्तों को बहुत गौर से देखा, फिर उनको आपस में मिलाया है। अब हम यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ते दिए गए हैं, हमने इब्तदाई नुक्ते को गौर से देखना है और से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हम लोगों ने प्री राइटिंग एक्टिविटी में की थी।
वेरी गुड। और इस तरह से हमने आज इस सफ़े पर से लिखने की प्रैक्टिस भी की है। हमने से की आवाज़ सीखी, इसकी शक्ल की पहचान की, इसके साथ इसका नाम सीखा और हमने सीखा कि से को पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर हमने से के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल की है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बच्चे को हरूफ तहजी में से शुरू होने वाली पहले तस्वीरें दिखानी है, फिर उसके बाद बच्चे को उसकी आवाज़ के बारे में आगाही देनी है। इसके साथ ही इसकी शक्ल की पहचान करते हुए, इसका नाम बताते हुए आपने से के बारे में बच्चे को बताना है। इसके साथ ही आपने बच्चे को उंगली की मदद से लिखने की प्रैक्टिस करवानी है और बच्चों को से लिखने में रहनुमाई करनी है। बच्चों को सर्दियों और गर्मियों में पाए जाने वाले समर फल के नाम बताएं, जैसे सर्दियों में माल्टा, अनार, सेब वगैरह और गर्मियों में आम, तरबूज, आड़ू वगैरह। बच्चों से पूछें कि आपको गर्मियों और सर्दियों में कौन कौन से फल पसंद हैं। तो इस तरह से आप बच्चों का इंटरेस्ट अपने सबक की तरफ ज़्यादा मज़कूर कर सकते हैं। बच्चों को बच्चों पर पे और से का फ़र्क वाज़िया करें, जैसा कि पे के नीचे 3 नुक्ते हैं और से के ऊपर 3 नुक्ते हैं, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से इन दोनों में फ़र्क सीख सकें और इसके साथ ही वो से बनने वाले अल्फाज भी गौर से पढ़ सकें और जान सकें कि से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों को कौन कौन से फल पसंद है? मुझे तो आम बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूं, आम सिर्फ गर्मियों में पाया जाता है और सर्दियों में मैं हमेशा उसको मिस करती रहती हूँ। आपको कौन कौन सा फल पसंद है? आपको तरबूज पसंद है? मुझे भी तरबूज पसंद है, लेकिन ज़्यादा पसंद है आम। और इसके अलावा सर्दियों में मुझे माल्टा पसंद है और केला पसंद है। आज हम यहाँ पर भी बहुत से फलों की तस्वीरें देख रहे हैं। मुझे आपने सबके नाम बताने हैं। मैं जिस फल के ऊपर अपनी पॉइंटर को रखूँगी, आपने उसको देखना है और मुझे बताना है इसका नाम क्या है। हाँ जी, इसका नाम क्या है? तरबूज। और ये क्या है? आम। ये अनार, केला, अंगूर। वेरी गुड। और ये है माल्टा। आपको पता है जब सख्त सर्दी होती है तो इसमें से कौन कौन से फल होते हैं? माल्टा होता है, केला होता है, और जब थोड़ा सा मौसम खुशगवार होता है तो तब हमारे पास आता है अनार और अंगूर। और जब शदीद गर्मी होती है तो तब तरबूज और आम आ जाते हैं। तो हम हर मौसम में मौसम के फल खाते हैं। हमें मौसमी फल खाने चाहिए। आपको पता है जब हम मौसमी फल खाते हैं तो वो हमें बहुत सेहत देते हैं, फ़ायदा बख्श होते हैं, सेहत बख्श होते हैं और इससे हम सेहतमंद भी होते हैं। और ये तमाम फल जो हैं ये बहुत सारे विटामिन रखते हैं, बहुत से मिनरल्स रखते हैं, जिनसे हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हमारा हाजमा भी बेहतर होता है और हमारी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। तो हमें दिन में कोई ना कोई फल ज़रूर खाना चाहिए। आप में से कितने बच्चे हैं माल्टा खाते हैं? जब सख्त सर्दी होती है तो अम्मी हमें कहती हैं कि हमें माल्टा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खट्टा भी होता है और ठंडा भी होता है। इसलिए हमें जब धूप निकले तब हमें माल्टा खाना चाहिए। इसी तरह अंगूर, अनार, आम और तरबूज भी हमें मौसमी फल खाने चाहिए। ये हमें बहुत फ़ायदा देते हैं। डियर टीचर्स, पेज के आखिर में आप लोगों के हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें, हाल अहवाल पूछें और ऊपर दी गई फलों की तस्वीरों की पहचान करवाएं। बच्चों से पूछें ये इनके नाम क्या हैं, फिर उसके बारे में, उसकी अफादियत के बारे में बताएं। मज़ीद कुछ फलों के नाम बच्चों से पूछें जो कि उनको पसंद हैं या वो खाते हैं, जैसा कि अमरूद है, अनानास है, आड़ू वगैरह। बच्चों को बताएं कि फल हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और हमें ये खाने चाहिए। इसके बाद हर बच्चे से पूछें कि इसके दोस्त का, बहन भाई का पसंदीदा फल कौन सा है। इससे बच्चे आपस में रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं, बच्चों की सोशल इमोशनल स्किल डेवलप होती हैं और इससे पता चलता है कि बच्चे अपने घर वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ कितने अच्छे कनेक्शन में हैं। तो आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ के क्लास में करवा के बच्चों की सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करते रहना है।
अब हम एक बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी करने जा रहे हैं। मिसाल के मुताबिक हरूफ को तस्वीरों से मिलाएं। यहाँ पर हरूफ तहज्जी दिए गए हैं और यहाँ पर हमें तस्वीरें दी गई हैं। हम क्या करेंगे, तस्वीरों को गौर से देखेंगे और उनके नाम को जहन में रिकॉल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर है आम, तो हम आम को देखेंगे कि हमने आम पढ़ा कहाँ था। हमने आम अलिफ मद्दा जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। तो आम की पहली आवाज़ क्या है, अलिफ मद्दा। तो जिस आवाज़ से वो शुरू होता है लफ्ज़, उससे हम क्या करेंगे, उसको मैच कर देंगे। जैसे आम है, आम को हम अलिफ मद्दा के साथ मैच कर देंगे। इसी के साथ है टोपी, ट टोपी, ट टोपी। तो ट की आवाज़ के साथ हम ट के साथ इसको मैच कर देंगे। उसके बाद है ब बिल्ली, ब बिल्ली। तो ब के साथ हम इसको मैच कर देंगे। और फिर है प पांडा, प पांडा। तो प को प के साथ, पांडा को प के साथ मैच कर दिया। अब हम मज़ीद अगली सरगर्मी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखें। यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, हम इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे, इनके नाम को रिकॉल करेंगे और देखेंगे कि इनका जो नाम है उसका पहला हर्फ कौन सा है, तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर है बिल्ली, इसका पहला हर्फ होगा बे, बिल्ली। और ये तरबूज है, इसका पहला हर्फ तरबूज। और ये है अंडा, तो अंडे का पहला हर्फ अलीफ। ये है टोकरी, टोकरी। आलू, पे से पत्ता। तो इस तरह से हमने तस्वीरों को पहले देखा, उनके नामों को सोचा और फिर हमने गौर किया कि इसका नाम का पहला हर्फ कौन सा है, और जो पहला हर्फ होगा हमने वो यहाँ पर लिख दिया है। अब हम निचली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये सरगर्मी नंबर 3 है, रंग भरें। तो यहाँ पर हमें 2 तस्वीरें दी गई हैं, हम इन तस्वीरों में रंग भरेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंगो का रंग कौन सा होता है, पीला। तो हम यहाँ पर पीला रंग करेंगे। हम बहुत एहतियात के साथ मैंगो में पीला रंग करेंगे। आपने बहुत गौर से देखना है कि मैं बिल्कुल मैंगो की शेप को, आम की शेप को यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ और यहाँ पर आम में रंग भर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने आम में रंग भर दिया। इस तरह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आम में रंग भर दिया। अब मुझे ये बताओ, इसके पत्ते में कौन सा रंग होता है, हरा रंग। इसके पत्ते में होता है हरा रंग। तो हम यहाँ पर पत्ते में हरा रंग भर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। हमने इसके पत्ते में हरा रंग भर दिया और इसकी जो शाख है उसके अंदर हम जो है ब्राउन कलर भर देंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अब हम बल्ले में रंग भरेंगे। बल्ले का रंग होता है हल्का सा पीला रंग। तो हमने यहाँ पर हल्का सा पीला रंग इसमें भर देना है।
इस तरह से हमने बल्ले में भी रंग भर दिया। और इसके हाथ में हम कौन सा रंग भरेंगे? ब्राउन कलर भर देंगे। इस तरह से हमने इस बल्ले में भी रंग भर दिया है। तो आज हमने इस सफ़े पर सबसे पहले तस्वीरों को देखा और उनके पहले हरूफ को पहचान कर यहाँ पर लिखा है। उसके साथ ही हमने 2 तस्वीरों में रंग भरा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।